ये रोते बिलखते लोग, किसने सोचा था कि कश्मीर से वो नहीं उनका शव लौटेगा। ये तस्वीरें बालासोर से हैं, जो वाकई डराने वाली हैं। 3 बजे तो इन्फॉर्मेशन मिला था कि उसका मतलब उनके जो बीबी है, मेरे भाभी है, उन्होंने मेरे को बोले कि आप दीदी आप आओ और आपका भाई को बचा लो यहाँ से। मैं सुना कि क्या हो गया, फिर मैंने लड़की को फोन किया। हमारे पास किसी का कांटेक्ट नंबर नहीं था, क्योंकि वहाँ की ना प्रीपेड सिम था इसके पास, और वो मेरी लड़की को ही दिया था उसके मामा ने। तो फिर मैंने उसको फोन किया, वो कॉलेज गया हुआ था, तो फिर वहाँ से उसने हम आया जल्दी भाग के, फिर बात करा। फिर जो उनके वहाँ पर जो पैकेज था, जो उनको जो लेके घुमा रहे थे वो ड्राइवर था, उन्हीं के नंबर भी हमारे पास वो शेयर कर रखा था। तो फिर उन्हीं सामने बात की कि कैसे क्या हुआ उसके अंदर। ना ऐसा है कि हम तो बाहर है, वो बीबी बच्चे उनके अंदर है, तो हम जब तक बाहर नहीं आएंगे तो हम बता नहीं सकते। हम उनको रिक्वेस्ट करें कि आप एक बार जाओ कि हमारे बच्चे हैं उसके अंदर। बोले वहाँ बहुत तेज गोली चल रहा है कि हम जा नहीं सकते। फिर हमने कहीं से कहीं मीडिया वाला इधर उधर कनेक्ट करके, फिर हमने कि मीडिया वाला का नंबर लिया कि वो हमारे उड़ीसा की भाई थी वहाँ पर, कि मेरे एक भाई वहाँ रहते हैं। तो उन्होंने फिर सारा कांटेक्ट करे, फिर वहाँ से हमने मीडिया से नंबर लिया कि हाँ, बोले उन्होंने कि एक आदमी की डेथ हो चुकी है। फिर हमने बोले कि उसका लिस्ट हमें चाहिए कि कौन है। फिर उन्होंने लिस्ट भेजा कि उसी में उसका नाम नहीं था, कि हाँ तुम्हारे भाई अभी ठीक ठाक है हॉस्पिटल में। हम तो भी आशा में रहे थे कि हाँ 12 बज गया 1 बज गया कि हम लोग जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए। तो हम निकल आए थे, वही 3 बजे तुरंत हम आ गए थे। फिर वहां से कोई सुविधा नहीं हो पा रहा था कि वहां जाने के लिए। प्रशासन सबसे हमने बात कर ली कि हम वहां पे जाना है, चाहे कितने भी पैसा लग जाए। बोले वहां पे तुम्हें जाने की कोई रास्ता नहीं है, तो फ्लाइट सब रद्द कर दिया गया था। फिर हम लोग बोले कि कैसे क्या करेंगे। फिर वहीं से जोगाजोग करते गए, जैसे कोई कोई किसी के रिश्तेदारों में। मेरे एक फ्रेंड थी वहाँ मिलिट्री में पहले था, तो उसी के कोई फ्रेंड थे, फिर उनसे फिर वो बात किया। तो उन्होंने बताया कि आपके एक उड़ीसा की लड़का है, हमें बोले कैसे पता चला कि उसकी ना गोली लग गई, कहाँ पे ना सिर पे लगा है। उसने उसको बताया, तो उन्होंने मुझे फोन में उसको 2 दिन पहले बताया था कि मेरे भाई और भाभी श्रीनगर जा रहे, तू वहाँ पे है। मेरी फ्रेंड थी। तो फिर उसने बोला कि नहीं मैं तो सीलन में हूँ। तो फिर मैंने बोली कि वो मेरे को फोन किया कि तुम्हारे भाई और भाभी गए थे, और मैंने अभी सुना है कि हमारे बालेश्वर के एक लड़का को गोली लगा है। मैं बोली क्या नाम था उसके? नाम तो कोई डिस्प्ले हो नहीं रहा, हम लोग देख रहे थे न्यूज बराबर देख रहे थे, कुछ हो ही नहीं रहा था। तो बोली कि वो न्यूज चैनल वाला ना छुपा रहे हैं। फिर हमने वहां से अंदर से बात किए है कि उनके सिर पे यहाँ पे गोली लगा है। तो हम बोले कि वो ठीक है कि नहीं, हमें इतना बता। बोले ठीक है तू फोन काट, मैंने वहाँ बात करता हूँ कि ठीक है कि नहीं, पता लगा कि फिर आप लोग को मैं बताता हूँ। तो फिर उन्होंने अंदर से बात करी, तो पता लगा, उसको पता चल गया था कि वो उसी टाइम ही उसी का डेथ हो गई थी। और उसने मुझे नहीं बताया कि हाँ कहाँ पर है तुम लोग। मैं बोली कि हम दिल्ली एयरपोर्ट पे है। बोले तुम जहाँ पे हो वहीं पर रहो, अभी तुम्हारे पास आ जाएगा लिस्ट। फिर उन्होंने हमारे नंबर ले लिए थे ओटीपी वाले। फिर वहां से उन्होंने फोन किए, फिर वो भेजे लड़की के पास। वो लड़की को पता चल गया कि इसके मामा की डेथ हो गई, मगर मुझे नहीं बताया कोई। तो फिर मैंने बोला कि कैसे उनके पास जाएंगे। फिर वो बीवी बच्चे दोनों अलग अलग थे, बीवी को अलग रख दिए थे। बर्थडे के लिए तो हाँ, बर्थडे थी 17 तारीख को, चला गया था। फिर वो लोग दिल्ली में फिर वो दिल्ली आके मेरे पास 2 दिन रुकने वाला था। उनकी फ्लाइट थी श्रीनगर से गुरुवार को फ्लाइट थी उनका। फिर वो हमारे पास आने वाले थे कि गुरुवार की शाम को 3:15 पे फ्लाइट थी, दिल्ली में लैंड करता। फिर शनिवार गुरुवार शुक्र और 2 दिन रखे कि शनिवार हो आती है यहाँ उड़ीसा के लिए। है? हाँ, सारा कुछ प्रिपरेशन कर रखे थे, घर सजाए थे, लड़की ने केक मतलब ऑर्डर कर रखा था, उसके लिए कपड़ा मंगा रखी थी मैंने 60, और सारे घर की अरेंजमेंट कर रखे थे कि वो आएंगे ही 5 बजे पहुंचते ही हमने उनका केक काटना है। पहले दरवाजे से उनको टीका का लगाएंगे, फिर इसके बाद हमने वो केक काटेंगे। तो फिर 3:15 पे फोन आता है भाभी का कि तुम्हारे भाई को बचा लो। फिर हमें तो सब कुछ छोड़ के वहाँ घर में ताला लगाया ना। हमने माँ बेटी तीनों थे, उनके पापा नहीं थे, दूर थे, नोएडा रहते थे। तो हम तीनों ने वहाँ एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे, हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जाना है।
कुछ बोले क्या हुआ? हाँ, भाभी बोला है कि गोली लगा है, मगर वो नहीं देखे थे कि उनको अलग ले गए थे।